हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी ये क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है और आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्ज़ामों की। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टूडेंट्स, आज आपकी तारीख हो चुकी है 20 दिसंबर और कल आपके 19 तारीख की क्लास नहीं हो पाई थी। जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर लेकर के आया हूँ और जो आपकी आज की क्लास है वो आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो आइए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहें इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको बताया गया है कि पहले हम रिवीजन कराते हैं, बट आज हम रिवीजन नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है क्या है कि 17 जो आपकी 19 तारीख थी उसमें क्लास नहीं हो पाई थी। तो 19 तारीख का पहला प्रश्न था कि किस राज्य की पुंडरी खादी को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। तो वो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। कौन सा दिया गया है? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जोस एंटोनियो कास्ट को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ये भैया चिली देश के ये व्यक्ति हैं जिनको जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। तो ये भैया अपने इथोपिया एक देश है जहाँ क्या इन्हें सम्मान मिला है। अगला है अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भैया ये लक्ष्य निर्धारित किया है 2027 तक। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2025 को किस देश का 118वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो भाई साहब ये मनाया गया है भूटान का। कहाँ का मनाया गया है? भूटान का मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है राजकुमार गोयल जी। दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये है शिखर धवन जी की। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये भैया हैदराबाद में किया गया। कहाँ गया? हैदराबाद में। आगे है 600 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं एलन मस्क। कौन बन गए हैं? एलन मस्क। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो उस फिल्म का क्या नाम है? तो भाई साहब ये है होम बाउंड। कौन है? होम बाउंड। आगे है रामविलास दास देवांती कौन थे जिनका 67 साल की आयु में निधन हो गया। तो ये थे भैया राजनेता। अगला प्रश्न है प्रशांत वीर और कौन इंडियन प्रीमियम लीग में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भैया बने हैं कार्तिक शर्मा जी बन चुके हैं। सेक्स वर्करों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये भैया 17 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भैया मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में चन्ना भोई नाम की सेकंड हैंड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु। तो भाई साहब ये है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? अरुण सक्सेना, अश्वनी कुमार तिवारी या वैभव मिश्रा या विनीत शर्मा? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, हो जाएगा आपका अश्वनी कुमार तिवारी। कौन हो जाएगा? अश्वनी कुमार तिवारी विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन टेरिटोरियल आर्मी के कमीशन पाने वाली इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के ग्रेजुएट पहली महिला कौन बन गई हैं? ये भैया एक दिन और प्रश्न कराया था, ये आज रिपीटेड है। अब इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में कर ही देना चाहिए। तो भाई साहब ये हैं आपकी साईं जाधव, है ना, साईं जाधव जी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आप बताइएगा। आपका पहला ऑप्शन है इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस या आकाश एयर या एयर इंडिया। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर है वो एयर इंडिया ने पाया है। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जी हाँ, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 6 का राइट आंसर बताइए। तो भाई साहब इसका हो जाएगा सुरेश गोयल जी। कौन है? सुरेश गोयल जी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? जी हाँ, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, मुंबई, भोपाल या पटना? जी हाँ, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा। ये घोषणा की गई है मुंबई में। कहाँ की गई है? मुंबई में की गई है। आगे बढ़ते हैं। 8वां कह रहा है कि निम्न में से किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो भाई साहब ओमान, बहरीन, कतर या संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान ने ऐसा किया है। ठीक है, ओमान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है किस देश में स्थित चांगी एयरपोर्ट 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंग्लैंड या संयुक्त अरब अमीरात? तो भाई साहब ये जो जीता है वो सिंगापुर जीता है। कौन जीता है? सिंगापुर विल बी योर राइट आंसर। कौन जीता है? सिंगापुर जीता है। अगला प्रश्न है कि दूसरा डिजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? हाँ, अगर बात डिजर्ट की आती है जापान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात या कतर? जी हाँ, 10वें का आप बताइएगा। तो 10वें का संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया गया है सैन्य अभ्यास। अगला है भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान प्राप्त है? भैया उल्लंघन की बात आई है तो हम तो 7वां, 5वां, तीसरा या पहला? जी हाँ, 11वें का राइट आंसर हो जाएगा। टॉप करेंगे हम, पहला हमें मिला है। अगला है कि राम तुषार का 100 साल की उम्र में यानी 100 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? मूर्तिकार, अभिनेता या पुरातत्वविद या गायक? जी हाँ, तो वो भाई साहब थे आपके मूर्तिकार। कौन थे? मूर्तिकार थे जो राम तुषार जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां और लास्ट है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? पटना, भोपाल, लखनऊ या गोरखपुर? जी हाँ, ये हमारा अपना यूपी और उसमें भी अपन गोरखपुर जहाँ से हमारे CM साहब आते हैं, तो गोरखपुर ये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
तो बस इतना ही था आज का कंटेंट। आप बता देना क्लास को लाइक करके कि आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट करते ही नहीं हो, वो शिकायत है आपसे, कर दिया करो। शेयर अपने दोस्तों को कर दिया करो। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।